अच्छा बेटा, पढ़ रहे थे हम एडिशन रिएक्शंस। अब अल्कीन्स देखो, एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन, और एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन के अंदर पहला पहला रिएक्शन था हाइड्रोजिनेशन। पढ़ा था हमने? यस सर। या नहीं पढ़ा? अच्छा, हाइड्रोजिनेशन पढ़ा दिया था, ये हाइड्रोजिनेशन स्टार्ट नहीं किया? अच्छा देखो, तो हाइड्रोजिनेशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड करेंगे इसके अंदर, और इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज होते हैं, देखो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो निकेल, प्लाटिनियम और पैलेडियम। तो प्लाटिनियम और जो पैलेडियम है पीजी, वो ज्यादा इफेक्टिव कैटलिस्ट है, मगर ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए इनको यूज नहीं किया जाता। और जो लेस एक्सपेंसिव है वो निकेल है, उसको यूज किया जाता है। अगर आप प्लाटिनियम और पैलेडियम यूज करेंगे तो उनका रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, मगर निकेल के लिए आपको थोड़ी हीट देनी पड़ेगी 200 से 300 तक। अच्छा, दूसरा यूज करते हैं रेनी निकल। बेटा रेनी निकल भी यूज करते हैं, रेनी निकल। अच्छा, निकल एल्यूमिनियम अलाई होता है ये, निकल और एल्यूमिनियम का अलाई। डिजॉल्व इन कास्टिक सोडा, इसको डिजॉल्व करते हैं किसके अंदर? अच्छा, कास्टिक सोडा क्या करता है, एल्यूमिनियम को डिजॉल्व कर देता है। देखो ये निकल और एल्यूमिनियम का अलाई है, जिसमें निकल के भी एटम्स हैं और एल्यूमिनियम के भी एटम्स हैं, कंबाइन है, आपस में मिक्स हैं। और जब इनको हम कास्टिक सोडा के अंदर डिजॉल्व करते हैं तो एल्यूमिनियम डिजॉल्व हो जाता है। एल्यूमिनियम क्या हो जाता है, कास्टिक सोडा के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, और जहां से एल्यूमिनियम निकलेगा वहां से होल्स हो जाएंगे। देखो निकल और एल्यूमिनियम का अलाई था, एल्यूमिनियम क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया, डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन बना लिया उसने, तो वहां से उसने क्या कर दिया, होल्स पैदा हो जाएंगे। तो इसका मतलब है निकल के अंदर पोर्स होंगे, होल्स होंगे, एम्प्टी स्पेस पैदा हो जाएगा। और अच्छा वो और हाइड्रोजन उसी एम्प्टी स्पेस के अंदर जाएगी और उसी एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी और बनाएगी इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। क्या बनाएगी? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड में हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करती है किसको, एम्प्टी स्पेस को बिटवीन द एटम्स। एटम्स के दरमियान जो एम्प्टी स्पेस होता है, वेकेंट स्पेस होता है, उसको ऑक्यूपाई करती है। जितना एम्प्टी स्पेस ज्यादा होगा उसका मतलब उतना जो निकल कैटलिस्ट होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो अब देखो निकल और ये एल्यूमिनियम का अलाई है, जिसको हम डिजॉल्व करते हैं NaOH के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर, तो बन जाता है सोडियम एल्यूमिनेट।
NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, और प्लस में क्या बनेगा, निकल होगा। इस निकल के अंदर क्या होंगे, पोर्स होंगे, होल्स होंगे, एम्प्टी स्पेसेस होंगे, और हाइड्रोजन उस स्पेस को जाकर ऑक्यूपाई करेगी। अच्छा, तो अब देखो ये है इथीन, इसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे। यहां पे मैं सिर्फ निकल लिख रहा हूं, वैसे कैरेक्टर से तीनों यूज होते हैं। टेम्परेचर जो हमारी किताब, नई किताब आई उसमें 250 से 300 तक है। अमूमन टेम्परेचर जहां जो बुक्स में दिखा गया है वो 200 से 300 तक ऑब्जर्व किया गया, देखा गया है कि टेम्परेचर 200 से 300 तक किया जाएगा, ये रेंज है। उसमें 250 भी आ जाता है। अच्छा, अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन लगेगी सेकंड कार्बन के साथ। ठीक है, एक हाइड्रोजन फर्स्ट के साथ, एक सेकंड के साथ, क्या बन गया, इथेन बन गया। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, पाई बॉन्ड टूटा है। इधर देखो, पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड था वो टूट गया। पाई बॉन्ड की जगह पे दो सिग्मा बॉन्ड बने, दो हाइड्रोजन ऐड हुई हैं, दोनों सिग्मा बॉन्ड बने। तो देखिए, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने में थोड़ी एनर्जी लगेगी, तोड़ने में थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। मगर जो दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, उनमें एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। और हीट रिलीज होगी, कितनी हीट रिलीज होगी, डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो इसके अंदर होती है 100, सॉरी 1 माइनस की होती है, सॉरी माइनस की होती है 120 किलो जूल पर मोल। इसको हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब है जब भी हम हाइड्रोजन का एक मोल ऐड करेंगे अल्कीन के अंदर, तो इतनी हीट रिलीज होगी। अगर दो पाई बॉन्ड्स हैं तो दो मोल हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, और हीट कितनी होगी, 240 होगी। अगर तीन मोल हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 360, ठीक है, रिलीज होगी। तो इसका मतलब ये क्या, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, हीट ऑफ, ये वैल्यू याद करना जरूर, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की। और ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, और एक्सोथर्मिक के लिए भी शुरुआत में हीट दी जाती है, मैं बता देता हूं आपको। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हीट दी जाती है, उसके बाद वो हीट हीट खुद खारिज करता है। अच्छा, इसको देखें, ये देखो, ये अल्कीन है। यहां से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, हीट भी देंगे इसको हम। अच्छा, अब क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। उसके नतीजे में दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ ऐड होगा, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग जाएगा, और ये कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अब इसका नाम यहां से नंबरिंग करेंगे अब हम इसकी, क्योंकि अब डबल बॉन्ड तो खत्म हो गया। अब डबल बॉन्ड खत्म हो गया, पहले डबल बॉन्ड को प्रेफर कर रहे थे हम। अब यहां से हम नंबरिंग कर देंगे, तो ये 1 2 3 और ये 4, तो इसका नाम होगा 2 ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन बन गया। तो ये भी एडिशन है, ये भी क्या है बेटा, एडिशन है ये। अब
नंबर 2, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, या हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोजन एसिड। तो अल्कीन react with gaseous halogen acid, मतलब यहाँ पे एक्वियस हाइड्रोजन एसिड नहीं यूज करने हैं, गैसियस हाइड्रोजन हाइड्रोजन एसिड, क्योंकि HCl एक्चुअली आपको मिलेगा गैस वाले फॉर्म में, HBr भी मिलता है गैस वाले फॉर्म में, HI भी किसमें मिलता है, सिर्फ HF लिक्विड फॉर्म में मिलता है, बाकी सभी गैस वाले फॉर्म में होते हैं। तो अल्कीन रिएक्ट विद गैसेस हाइड्रोजन एसिड टू प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड, टू प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड, क्या मिलेगा आपको, अल्काइल हैलाइड मिलेगा, अल्काइल हैलाइड। अच्छा, आर्डर ऑफ रिएक्टिव ये होगा, आर्डर ऑफ रिएक्टिव ऑफ हैलोजन एसिड, जो हैलोजन एसिड से उनके आर्डर ऑफ रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा जो हैलोजन एसिड रिएक्टिव है वो HI है, सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है वो HI है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, देन HBr, देन HCl। तो आप देखो इथीन प्लस HCl, HCl किस फॉर्म में, गैस वाले फॉर्म में है ये। अब क्या होगा, ए के साथ H, दूसरे के साथ Cl, ए के साथ H लगा दो, दूसरे के साथ क्या लगा दो, Cl लगा दो, तो बन जाएगा CH3 CH2 Cl, क्लोरोइथेन, या इथाइल क्लोराइड, ये बन गया अल्काइल हैलाइड। क्या बन गया है, देखो अल्काइल हैलाइड बन गया है। अब आते हैं प्रोपीन। बेटा ये प्रोपीन है, प्लस HBr, ठीक है, प्रोपीन के साथ रिएक्ट कौन कर रहा है। अच्छा अब देखो ये अल्कीन अनसिमेट्रिकल है, देखो बेटा अल्कीन, ये अल्कीन सिमेट्रिकल था, ये अल्कीन सिमेट्रिकल है, क्योंकि इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन लगी हुई है, इधर भी दो हाइड्रोजन, तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन था। इथीन, ये इथीन है मगर सिमेट्रिकल है। अब प्रोपीन क्या है, अनसिमेट्रिकल है। अच्छा, और जो रिएजेंट ऐड कर रहे हो वो भी क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हो ना आप लोग, तो एक रूल के तहत एडिशन होती है, मार्कोनिकोव्स रूल। देखो इसके लिए अप्लाई होगा मार्कोनिकोव्स रूल। देखो मार्कोनिकोव्स रूल किसके लिए है, एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए ये, एंड अनसिमेट्रिकल रिएजेंट
देखो रिएजेंट जो ऐड करें वो भी अनसिमेट्रिकल है। अब देखो ये रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल, अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल कैसे? जिसका कार्बन के तरफ डबल बॉन्ड है, इसके साथ दो हाइड्रोजन लगी हुई है, इधर एक हाइड्रोजन है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। और अल्कीन जो रिएजेंट ऐड करे हो, ये भी अनसिमेट्रिकल है। तो ये कहता है नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, नेगेटिव पार्ट कौन सा? बी आर। ये जो नेगेटिव पार्ट है मॉलिक्यूल का, बी आर, नेगेटिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल एट दैट कार्बन, ऐड होगा उस कार्बन के साथ which contain, which contain least hydrogen, जिसके साथ हाइड्रोजन क्या होती है? लीस्ट होती है। तो बेटा बी आर जो है ना, ये बी आर उस कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ हाइड्रोजन सबसे कम हो, तो इसका मतलब बी आर यहाँ पे लगेगा। और जो हाइड्रोजन है वो उसके साथ लगेगी जिसके साथ, या पॉजिटिव पार्ट, या हम कहते हैं पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल, पॉजिटिव पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल एड विथ दैट कार्बन which has more hydrogen। ठीक है, मगर एडिशन इन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे होगी। तो नेगेटिव पार्ट को किसके साथ ऐड करना है? नेगेटिव पार्ट को उसके साथ ऐड करना है जिसके साथ लीस्ट हाइड्रोजन होगी, यहाँ इसके साथ। और पॉजिटिव पार्ट किसके साथ ऐड होगा? जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन, इधर नहीं, इनके साथ। डबल बॉन्ड वाले कार्बन में एडिशन होगी ना इधर। अच्छा, तो पॉसिबली दो प्रोडक्ट बनेंगे, कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 CH CH3 बी आर यहाँ पे लगेगा, बी आर यहाँ पे लगा रहे हैं, और बन रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन, या आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? CH2 Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन। मगर कौन सा करेक्ट होगा? फर्स्ट वाला करेक्ट होगा, मतलब ये होगा, ये समझे मेजर होगा प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनेगा आपका। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा कौन सा? 2 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि नेगेटिव पार्ट मॉलिक्यूल का उस कार्बन के साथ ऐड होगा जिसके साथ लीस्ट हाइड्रोजन है, तो ये समझे मेजर ये होगा, ये प्रोडक्ट में। अब आते हैं इसको देखें, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, तो नाम क्या होगा? 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन। बेटा 2 मिथाइल प्रोपीन है ये, देखो 1 2 3 की चेन है, और 2 पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। इसमें हम ऐड करेंगे HBr, यहाँ पे भी क्या होगा? 2 प्रोडक्ट होंगे, कौन सा करेक्ट होगा? देखो एक में हम Br यहाँ पे लगा देते हैं,
और एक में Br हम यहाँ पे लगा देते हैं और आपको बताना है कौन सा सही है। एक ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C CH3 Br ऊपर लग गया, इसके यहाँ पे Br लग गया और हाइड्रोजन इसके साथ हमने लगा दी टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। देखो 2 पर ब्रोम है, 2 पर मिथाइल है। प्रोपेन का मतलब 3 की चेन है। देखो 1 2 3 की चेन है, 2 पर Br है, 2 पर मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। एक ये प्रोडक्ट बना। दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा ये बन जाएगा CH3 CH मीठा लगा हुआ है CH2Br। यह है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, वो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि सेकंड में ब्रांच है, 3 कार्बन चेन में सेकंड में ब्रांच आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। या इसको पढ़ेंगे 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब बताओ कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा। देखो बेटा, ये कहता है नेगेटिव पार्ट मॉलिक्यूल का वो उस कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ हाइड्रोजन कम लगी हुई है। भाई डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये एडिशन इनमें होनी है, इस कार्बन में और इस कार्बन में एडिशन होनी है। तो Br को कहां पे लगाओगे, फर्स्ट वाले के साथ। क्यों फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला तो नहीं हुआ ना, तो उसके साथ तो एक बोल तो यही तो रहा है जिसके साथ लीस्ट हाइड्रोजन हो। नेगेटिव पार्ट मॉलिक्यूल का उसके साथ लगेगा जिसके साथ लीस्ट हाइड्रोजन, लीस्ट का मतलब क्या है, कम, मतलब ना कोई हो, ठीक है, नहीं हो मतलब समझे, या कम हो या नहीं हो बिल्कुल भी, तो इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है ना, तो Br इसके साथ लगेगा। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला ये जो प्रोडक्ट है ये करेक्ट है, क्योंकि Br वहां पे लगाना है जहां पे लीस्ट हाइड्रोजन है। मतलब लीस्ट का मतलब ये नहीं कि इसमें देखो 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन, तो लीस्ट हाइड्रोजन किसके साथ है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये था कि जब आप कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करोगे तब ये रूल अप्लाई होगा। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में आप ऐड करोगे तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। देखो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ये देखो यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। और फिर आपको क्या क्वेश्चन दिया जाएगा कि भाई कहां पे ये रूल अप्लाई होगा। 2 ब्यूटीन, ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, ये है या नहीं सिमेट्रिकल। भाई जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उसके साथ हाइड्रोजन कितनी है इधर, एक, इधर कितनी है, सिमेट्रिकल। यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे ये अप्लाई होगा क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब यहाँ पे अगर आप HBr ऐड करोगे तो क्या होगा, आपकी मर्जी है, जिसके साथ हाइड्रोजन लगाओ जिसके साथ Br लगा दो, प्रोडक्ट वही बनेगा। अगर मैं यहाँ हाइड्रोजन लगाता हूँ यहाँ पे Br, तो बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पे मैं Br लगाता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन लगाता हूँ तो भी बनेगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। CH3 CH2 CHBr, यहाँ पे Br मैंने लगा दिया। अगर मैं Br यहाँ पे लगाता H इस पे लगाता तो भी सेम, नाम सेम होता प्रोडक्ट का, तो ये होगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। अब यहाँ पे रूल अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे रूल अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर ये अनसिमेट्रिक अल्कीन है मगर इसमें Br2 में ऐड करता, क्या ऐड करता, Br2, तो Br2 सिमेट्रिकल है,
Br टू गया अल्कीन अनसिमेट्रिकल, मगर जो रिएजेंट आप ऐड करें वो सिमेट्रिकल है तो भी रूल अप्लाई नहीं होगा। रूल अप्लाई तब होगा जब अल्कीन भी अनसिमेट्रिकल हो, रिएजेंट भी क्या हो, सपोज करते हैं वाटर ऐड कर रहे हो तो अनसिमेट्रिकल है, H और OH। आप ऐड कर रहे हो हाइड्रोजन साइनाइड HCl, अनसिमेट्रिकल है, तो तब ये रूल अप्लाई होता है जब कोई अनसिमेट्रिकल रीजन, या HOCl ऐड कर रहे हो भाई, ये होता है ना। इधर देखो, देखो एडिशन, आप हाइपोब्रोमियस एसिड या हाइपोक्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड, तब ये रूल अप्लाई होगा। देखो कैसे, देखें प्रोपीन प्लस HO Br, तो Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अनसिमेट्रिकल। भाई देखो HOBr है ना, Br क्या है, पॉजिटिव है, OH क्या है, नेगेटिव है, तो अब ये अल्कीन क्या है, अनसिमेट्रिकल है या नहीं है, अनसिमेट्रिकल है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, इसके साथ दो हाइड्रोजन लगी हुई है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन, रिएजेंट भी क्या है, तो अब Br कहां पे लगेगा, और सॉरी OH कहां पे लगेगा, OH नेगेटिव पार्ट है, वो वहां पे लगेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होती है, समझे भाई। और ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये वहां पे लगेगा जहां पे हाइड्रोजन क्या होंगी, ज्यादा होंगी, समझे। ये Br पॉजिटिव पार्ट है, ये वहां पे लगेगा जहां पे हाइड्रोजन, अच्छा अगर हाइड्रोजन ज्यादा है, भाई पॉजिटिव पार्ट उसके साथ लगेगा जिसके साथ हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव पार्ट में बात कर रहा हूं, पॉजिटिव पार्ट वहां पे लगेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, और नेगेटिव पार्ट वहां पे लगेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। अब मैंने ये तो बता दिया आपको, आप क्या करेंगे, ये Br पॉजिटिव पार्ट है, वो वहां पे लगाना जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, बच्चे यहाँ पे लगा देंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन सर ने बोला था ज्यादा है, भाई यहाँ पे एडिशन होगी नहीं, यहाँ पे बेटा एडिशन नहीं होगी, एडिशन होगी डबल बॉन्ड वाले कार्बन में, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखना है, ठीक है, समझे या नहीं समझे। तो पॉजिटिव पार्ट कहां पे लगाना है, पॉजिटिव पार्ट वहां पे लगेगा जहां पे जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ज्यादा है, और पॉजिटिव पार्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्या बोलते हैं, हमेशा मैकेनिज्म में, अल्कीन के मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, ये भी पता होगा आप लोगों को, पता ही नहीं है आपको, बताया था ना कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है, क्योंकि अल्कीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, अल्कीन न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा, तो Br अगर पहले अटैक करते हैं तो किस कार्बन पे अटैक करेगा वो, अगर Br पहले अटैक करता है तो कहां पे अटैक करेगा, देखो इधर CH3 CH2 के साथ Br लग जाएगा भाई, और इसके ऊपर आएंगे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पहले अटैक Br करेगा इसके ऊपर, और Br अटैक करेगा उस कार्बन के ऊपर जिस पर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, और बनेगा कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, तो ये बना है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी क्योंकि जिस कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज है इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, भाई जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना उसके साथ इधर भी कार्बन मौजूद है इधर भी मौजूद है, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और जो स्टेबल होगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन से। अब लगेगा OH, वो लगेगा इस कार्बन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज खत्म, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गई, खत्म हो गई,
और इसका नाम क्या हो जाएगा? वन ब्रोमो, वन ब्रोमो, अच्छा वन ब्रोमो टू प्रोपेनोल, क्योंकि इसको आपने लिखना है सफिक्स के अंदर। ओ वन प्रोपेनोल, ओ वन ब्रोमो सॉरी, वन ब्रोमो टू प्रोपेनोल। ये देखो एडिशन की किसकी? हाइपोब्रोमियस एसिड की। तो यहां पे भी मैंने आपको बता दिया कि ये रूल अप्लाई हुआ है। तो याद कर लो, ये रूल अप्लाई होगा अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करोगे। ये ध्यान रखना, अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा तब ये रूल अप्लाई होगा। समझे? क्लियर है? चले आगे। अच्छा अब आते हैं आगे, एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन किसकी? हेलोजन की। देखो बेटा, एडिशन ऑफ हेलोजन, तो अल्कीन इथीन प्लस हेलोजन को लिखते हैं जनरली X2 से। X2 से मतलब Cl2Br2I2 F2। जनरली क्या लिखेंगे हम? X2 इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4, नॉन सॉल्वेंट की मौजूदगी में। अब क्या होगा? एक हेलोजन लगेगा, एक कार्बन के साथ दूसरा हाइड्रोजन लगेगा दूसरे कार्बन के साथ, यही होगा ना। CH2X और ये CH2, यहाँ पे भी X लग गया। 1,2 डाई हेलो इथेन बन गया। देखो इथीन प्लस क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो क्या मिलेगा? डबल बॉन्ड टूटेगा। अच्छा यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि अल्कीन भी सिमेट्रिकल, क्लोरीन भी क्या सिमेट्रिकल है, अप्लाई नहीं होगा रूल ये। एक क्लोरीन यहाँ पे लग गया, एक क्लोरीन इधर लग जाएगी, ये बन जाएगा 1,2 डाई क्लोरो इथेन। इथीन प्लस Br2, Br2 का ब्राउन कलर होता है, जो Br2 है ना वो ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। एंड द प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा इसके अंदर ट्रांस एडिशन होगी। देखो क्लोरीन वाले में इससे मैंने लिखा था, ऐसे लिखा, इस फॉर्म में लिखा है। इसके अंदर ऐसे नहीं होगा, इसके अंदर ऐसी एडिशन होगी, मैं बता देता हूं। एक Br इधर लगेगा, एक Br ऊपर लग जाएगा, इसको हम कहते हैं ट्रांस एडिशन। ट्रांस एडिशन हुई है, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बन गया। अच्छा टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, ठीक है, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। क्यों? क्योंकि ब्राउन कलर when ethene
is treated with bromine. The brown color of bromine is decolorized. जो उसका कलर होगा वो क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। तो सपोज करते हैं अनसैचुरेशन का टेस्ट है ये, एक अल्कीन हो एक में अल्केन हो, दोनों के अंदर Br2 ऐड कर दो, जिसके अंदर देखो Br2 का जो ब्राउन कलर है वो डीकलराइज हो गया है, वो अल्कीन है, दूसरा क्या होगा, अल्केन होगा। अब आते हैं थोड़ा इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। इथीन, इसमें ऐड कर रहे हो ब्रोमीन, सुनो इधर, ब्रोमीन ये। अब क्या होता है, जैसे अल्कीन, सुनो, जैसे अल्कीन इसके क्लोज आता है, जैसे अल्कीन इसके करीब आता है ना, तो ये जो Br2 है ये पोलराइज हो जाता है। हालांकि ये नॉन पोलर है, ये क्या है, Br2 नॉन पोलर है, इसके अंदर पोल्स नहीं है, मगर जैसे अल्कीन करीब आता है ना, तो अल्कीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे इसको अप्रोच करते हैं तो इसके अंदर क्या बन जाते हैं, पोल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पोल बन जाते हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा तो इसके ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव। अब जो Br कौन सा अटैक करेगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल Br अटैक करेगा। देखो इलेक्ट्रोफाइल जो Br है वो अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ पे Br लग गया। अब Br के पास होता है लोन पेयर, चलो Br के पास क्या होता है, लोन पेयर काउंटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, Br के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनसे इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि Br का बड़ा साइज है, बड़े साइज की वजह से इसके पास जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन, जो पांचों कार्बन है ना ये दूसरा, इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो ये साइक्लोब्रोमोनियम आयन बन जाता है। क्लोरीन में ये नहीं बनेगा, ये ब्रोमीन बनाता है, साइक्लोब्रोमोनियम आयन। ये किसकी वजह से बना है, लोन पेयर की वजह से, जो उसके पास लोन पेयर थे उसकी वजह से इसने ये बॉन्ड बना दिया, साइक्लोब्रोमोनियम आयन, ये बड़ा इंटरमीडिएट। अब ये साइक्लोब्रोमोनियम आयन जो है, देखो साइक्लोब्रोमियम आयन, अब इसके ऊपर Br अटैक करता है, कौन सा Br, नेगेटिव। अब Br इसी साइड से कहीं भी अटैक नहीं करेगा, ये Br ऑलरेडी लगा हुआ है, ये Br ऑलरेडी, तो यहाँ पे अटैक, ये अटैक करेगा यहाँ से इधर, तो ये बात ब्रेक हो जाएगा। देखो ये Br यहाँ पे अटैक करेगा, ये Br इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और फिर क्या होगा, एक Br नीचे लगा हुआ है और एक Br कहाँ पे लगेगा, ऊपर लगेगा, इसको कहते हैं ट्रांस एडिशन। कौन सी एडिशन है ये भाई, ट्रांस एडिशन, ट्रांस वाले तरीके से हुई है, एक नीचे दिया होगा।